मुझे यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 22 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 का प्रसंग है। और आज के दिन में कलीसिया संत पेतरुस का पीठासन का पर्व मनाती है। संत पेतरुस का पीठासन का पर्व का तात्पर्य है प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों में से पेतरुस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और पेतरुस के बाद आज तक जितने भी संत पापा बने उन सबों की अगुवाई में कलीसिया का नेतृत्व किया। और आज के दिन में विशेष रूप से हम सभी हमारे वर्तमान के संत पापा पोप फ्रांसिस के लिए हम लोग विशेष रूप से आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज के पूजन पद्धति के द्वारा विशेष रूप से हम लोग हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु ने पेतरुस के माध्यम से जो अधिकार दिया है, जो सामर्थ्य दिया है, जो आशीष दी है, उसको समझने की चेष्टा करें ताकि हम सभी संत पापा के दिशा निर्देशन के अधीन रहते हुए कलीसिया के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़े रखें, कलीसिया के दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ें, आज्ञाकारी बने रहें और इस प्रकार से प्रभु के प्रति बड़ी ईमानदारी से प्रभु का अनुसरण हम सभी कर सकें। आज के वचनों के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु पूछता है, सवाल करता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को कितना जान पाए, कितना समझ पाए। जब सवाल किया प्रभु ने अपने शिष्यों से कि लोग मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं, तो लोगों के मन में कोई भी बात स्पष्ट नहीं थी। प्रभु यीशु को लेकर अलग अलग उत्तर जरूर आए, अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपनी समझ को उजागर किया, लेकिन सटीक रूप से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को ना ही जान पाए ना ही समझ पाए, क्योंकि प्रभु यीशु को लोगों ने अपने ही स्वार्थ के वजह से उनकी खोज की या उनके पीछे पीछे चलते रहे भीड़ में, लेकिन किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को जानने, प्रभु यीशु को मानने, प्रभु यीशु में आगे बढ़ने, प्रभु में विश्वास करने के उद्देश्य से प्रभु का अनुसरण नहीं किया। लोग अपने स्वार्थ के वजह से प्रभु के पीछे आए, इसलिए लोगों ने यीशु को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति प्रभु को स्पष्ट तरीके से समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने जब सवाल किया कि मानव पुत्र कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं, लोगों का उत्तर सटीक नहीं था, ठीक नहीं था, लेकिन उत्तर जरूर था लेकिन सटीक नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बाद में पूछते हैं, अपने ही प्रेरितों से, अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। तब पेतरुस ने उत्तर दिया, सिमोन पेतरुस ने उत्तर देते हुए कहा, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। जब पेतरुस ने उत्तर दिया, आप ईश्वर के मसीहा हैं, तब प्रभु यीशु ने कहा, यह तुमने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया, जिससे कि तुमने इस बात की घोषणा की। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को आगे नियुक्त करता है अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ उसको नियुक्त करता अपने उत्तराधिकारी के रूप में। लोग इसलिए प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने ठीक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा।
तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पूरा अधिकार अपने उत्तराधिकारी पेतरुस को देता है। पेतरुस के द्वारा आज तक जितने भी संत पापा बने, धर्माध्यक्ष बने, पुरोहित बने, उन सबों को वही अधिकार, हम सबों को वही अधिकार आज तक वो दिया जा रहा है पुरोहिताई अभिषेक के दौरान। इसलिए आज के दिन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए अभिषिक्त लोगों को अपना अधिकार इसलिए दिया ताकि कलीसिया का विकास में, कलीसिया के प्रचार प्रसार में, कलीसिया के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को, सुसमाचार को, मुक्ति का संदेश को लोगों तक पहुंचाते हुए लोगों को ईश्वर की ओर ला सके। इस उद्देश्य से प्रभु ने अपना अधिकार शेयर किया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, पेतरुस को कहता है, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। इसलिए पृथ्वी पर तुम जिसकी निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यानी कि पूरा अधिकार पेतरुस को दिया। यानी कि आज के दिन में उस अधिकार को पुरोहित एक्सरसाइज करता है और मुख्य रूप से पाप स्वीकार संस्कार को मनाने के लिए पुरोहित माध्यम बनता है। पुरोहित के माध्यम से लोगों के पापों की क्षमा ईश्वर दिलाता है। इसलिए अधिकार अभिषिक्त लोगों को, पुरोहितों को दिया गया है, जिसके बारे में आज के दिन में हम सबों को समझने की और उसके बारे में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए सुविधा दी है पाप करने के बाद पश्चाताप करने के लिए और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पापों की क्षमा पाने की वो अधिकार दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, उसको ग्रहण करें, पाप स्वीकार संस्कार को बारंबार ग्रहण करते हुए पवित्रता का जीवन को जीने का प्रयास करते रहें और कलीसिया की अगुवाओं के द्वारा, यानी कि संत पापा के द्वारा, धर्माध्यक्षों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम सबों को दिए जाते हैं, एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए उसका पालन करें। और इस प्रकार से हम सभी निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। यीशु ने पेतरुस को चुना अपने उत्तराधिकारी के रूप में और सारा अधिकार दिया। कलीसिया के विकास के लिए हम अपना योगदान अवश्य दें। कलीसिया के प्रति ईमानदार बने रहते हुए, कलीसिया के आदेश को पालन करते हुए, एक सुंदर आदर्श क्रिश्चियन जीवन बिताते हुए कलीसिया के विकास में हम अपना योगदान अवश्य दें। आज के दिन में विशेष रूप से हम लोग अपने संत पापा के लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें ताकि कलीसिया की वो अगुवाई कर सके, हम सभी प्रभु में आगे बढ़ सकें। सबको धन्यवाद। सब